हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आप लोगों का क्लास चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो हैं आपसे बात करेंगे। जो बात कर रहे हैं हम आपसे वो है, बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को समझने के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक ट्राइबल सिस्टम और एक IUPAC सिस्टम। तो हम लोग दोनों पे डिस्कस करेंगे आज। यस, तो बच्चों देखिए, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो ट्राइबल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, पुराना वाला सिस्टम, इसके बारे में जैसे मैंने आपको लोगों को पहले बता रखा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ठीक है, तो पुराने ज़माने में जो कंपाउंड्स ऑब्टेन किए गए वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए गए, प्लांट से, एनिमल से, ठीक, या कोल से। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर इनका जो है वो नोमेनक्लेचर भी आपको पढ़ने को मिलता है। पुराने नोमेनक्लेचर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि 3 चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है पूरा नोमेनक्लेचर। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सोर्सेस, कहाँ से ऑब्टेन, दूसरी प्रॉपर्टीज़, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तीसरी चीज़ जो है, जो चूंकि जो डिस्कवरीज हैं वो लैटिन लैंग्वेज का उसमें रोल ज़्यादा है नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो उसमें लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनका प्रयोग ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो सोर्सेस की बात कर लेते हैं। जैसे सोर्सेस क्या है? जो भी चीज़, जैसे किसी भी सोर्स से, जैसे प्लांट से मिला, या जैसे आप लोगों ने जो फॉर्मिक एसिड नाम सुना होगा। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों है? जो रेड कलर की चींटियाँ होती हैं, लाल रंग की चींटियाँ, उनमें पाया जाता है, और उनके लिए लैटिन लैंग्वेज में जो वर्ड है वो फॉर्मिकस वर्ड है। ठीक है, इसी तरीके से एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है वो एसिटम वर्ड से, लैटिन भाषा के लैंग्वेज को जो है वो एसिटम वर्ड से, जो कि विनेगर के लिए वर्ड यूज होता है, एस्ट्रोडर्मा बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए दूसरी बात है, मीथेन गैस नाम सुना होगा। मीथेन गैस का जो नाम है, मीथेन जो का मतलब ही होता है वो मार्श गैस है। ठीक है, जो कि जो मार्शेस से ऑब्टेन की गई, दलदली जमीन से। ठीक है, तो इस चीज़ के आधार पर जो है इन कंपाउंड्स के नाम बनाए जाते थे। ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम हमारा ट्राइबल सिस्टम में काउंट होता है। और ट्राइबल सिस्टम में तो इस तरीके से, अब उस जमाने में जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं तो उसका इस आधार पर उनके नाम रख दिए जाते थे। अब इसकी कमी क्या है, गड़बड़ क्या है, फायदा क्या है? ठीक है, इसका फायदा सबसे अच्छा था कि नाम छोटे होते थे और नाम आसानी से याद हो जाते थे। नाम याद हो गया, अच्छा, जैसा मिलता जुलता चूंकि नाम होता था तो आदमी एक अंदाजा लगा लेता था उस जमाने में कि भाई अच्छा ठीक है, फला चीज से ऑब्टेन हुआ होगा तो इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। ठीक, एक चीज। अब दूसरी बात, अब बात करते हैं हम लोग ड्रॉबैक की। ड्रॉबैक्स क्यों आए? ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि एक ही प्लांट से अगर अलग अलग किस्म के केमिकल्स, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन किए जा रहे हो तो सब उनके नाम क्या होंगे? अगर एक ही सोर्स से कई अलग अलग कंपाउंड्स ऑब्टेन किए जा रहे होंगे तो क्या सबके नाम एक जैसे रख दिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। और वही अगर एक ही चीज, एक ही कंपाउंड वो अलग अलग सोर्सेस से ऑब्टेन किया जा रहा है तो उस एक ही कंपाउंड के क्या अलग अलग नाम होंगे? दो चीजें, अलग अलग कंपाउंड्स के एक जैसे नाम और एक कंपाउंड के अलग अलग नाम। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा। दूसरी बात है, अभी क्या था, वर्ल्ड लेवल पे साइंस नहीं था ये। ठीक है, अपने सीमित दायरे में। अब जब यही साइंस मान लीजिए इसी ट्राइबल नेमिंग के साथ ही वर्ल्ड लेवल पर फैल जाता है, भाई यहाँ हिंदी बोली जाती है, इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, रशिया में रशियन लैंग्वेज बोली जाती है, चाइना में चाइनीज बोली जाती है, जर्मनी में जर्मनी बोली जाती है। तो अगर लैटिन में ही नाम रखे होते तो सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता। ठीक है, तो इसलिए, और दूसरी और एक और सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि नाम से कंपाउंड के स्ट्रक्चर का कोई अंदाजा नहीं लगता है। नाम से स्ट्रक्चर का कोई अंदाजा नहीं लगता है। ठीक है, मैं आपके सामने बोलूँ ग्लूकोज और मैं आपके सामने बोलूँ फॉर्मिक एसिड, अब ग्लूकोज और फॉर्मिक एसिड में किसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा और किसका स्ट्रक्चर छोटा होगा ये तो नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक, तो फिर इसलिए क्या है? ठीक, तो इसको समझने के लिए जो है हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी इस ट्राइबल सिस्टम में। हालांकि ट्राइबल सिस्टम के नाम आज भी यूज में है, बहुत सारे जो आगे आप पढ़ेंगे तो नाम वो आते रहेंगे, कॉमन नेम, उन्हें हम लोग कॉमन नेम्स कहते हैं। ठीक है, ट्राइबल सिस्टम। लेकिन अब इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है,
तो इसी पे लाइन में रहिएगा। इसके लिए जो है IUPAC सिस्टम है हमारे पास। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हल्का सा। तो ये IUPAC सिस्टम जो है हमारा, ठीक, इस IUPAC सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो है इसका पहले बात तो पूरा नाम क्या है, IUPAC का पूरा नाम क्या है। IUPAC एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड ये जो संस्था है, ठीक है, इसका ऑफिस जो है वो जिनेवा में है और इसकी स्थापना के बारे में तो नहीं बताया गया है आपकी बुक में, ठीक है, कब इस ऑफिस को बनाया गया, बट लेकिन मॉडर्न साइंस में जो है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ये इंटरनेशनल यूनियन, सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ एक कॉमन लैंग्वेज है। वो कॉमन लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश 90% जो हमारे पास जो साइंस पढ़ने के जो अभी डेटा है वो सब 90% जो है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है, और ज़्यादातर देशों में इंग्लिश बोली और समझी भी जाती है। तो इंग्लिश को उसको बेसिक उसको बना दिया गया, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने केवल सोर्सेज और प्रॉपर्टीज इसके ऊपर ध्यान नहीं रखा, इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, ठीक है। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, थोड़े से टेक्निकल जरूर है, शुरुआत में आपको इरिटेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आपके लिए नाम को लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे छोटी सी बात करता हूँ, जैसे अभी अगर मैं आपके सामने एक कंपाउंड बना दूँ, ठीक है, CH3 CH OH CH CH3 CH, तो शायद इसको देख करके चक्कर आ गया होगा, है ना, आ जाएगा चक्कर, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके रूल्स पता हो, अगर आपको इसके रूल्स पता हो तो इसका नाम आपके लिए चुटकियों का खेल है। कैसे? एग्जाम्पल दूं, देखिए मैं बताऊंगा कुछ नहीं, रूल कौन सा लग रहा है। इस कंपाउंड का नाम है 2-मिथाइल, 2-मिथाइल, उसके बाद होगा इसका 3-हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 और इसका बाद होगा ब्यूटेन। टू मिथाइल 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये नाम है इस कंपाउंड का। देखिए समझिए इस चीज को, बड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में, है ना, अरे सर जी ने ये क्या कर दिया। लेकिन अगर अभी आप सोच रहे होगे अरे इतना बड़ा नाम कैसे बन गया, पढ़ने में भी अजीब लगा, सुनने में भी अजीब लग रहा, देखने में भी अजीब लग रहा, और सर ने तो विदिन सेकंड बना दिया। फर्क इतना है कि आपके पास कोई बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी रूल्स नहीं है, मेरे पास रूल्स दिमाग में फिक्स हो चुके हैं, सेट हो चुके हैं। फिर अगर सोचिए अगर रूल्स नहीं होते तो इसका नाम नहीं लिखा जाता। तो इसलिए IUPAC जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, ठीक है, तो इस संस्था के द्वारा, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कुछ रूल्स बने हैं, उन रूल्स की सहायता से हम लोग नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। आप लोगों की जो बोर्ड की बुक है इसमें कंटेंट बहुत कम दिया है, हम जब आपको पढ़ाएंगे तो हम इस कंटेंट को थोड़ा बढ़ा देंगे, नॉमेनक्लेचर थोड़ा ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है। बट किसी भी स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी दिन नॉमेनक्लेचर चलेगा वो नॉमेनक्लेचर आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका भी सिखाता चला जाएगा, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं, चलते हैं आगे इसी पे, ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आइए चलिए इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर से। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है।
देखिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या करना है आपको, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की एक वर्ल्ड रूट, ठीक है, उसकी एक चेन पे पहले स्टडी करते हैं। पहला काम एक काम कीजिए, रूट वर्ड या वर्ल्ड रूट जिसे कहते हैं, ठीक है, वो बनाइए। वर्ल्ड रूट किसे कहते हैं, ठीक है, जैसे एक कार्बन होगा किसी जगह पे, एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए आप लिखेंगे मेथ, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रो, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, ठीक, 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स, 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, 8 के लिए लिखेंगे C8, 8 के लिए लिखेंगे आप लोग ऑक्ट, और 9 के लिए लिखेंगे नन, और C10 इसके लिए लिखेंगे डेक, ठीक। तो पहला काम ये कार्बन एटम, ये कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 कार्बन है किसी कंपाउंड में, कैसे होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की, इस चेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, अभी हम उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है तो वो हेक्स लिखा जाएगा। अब हेक्स एन बनेगा, इन बनेगा, आइन बनेगा, हेक्सेनॉल बनेगा, जो बनेगा वो आगे बात करेंगे हम लोग। तो पहला काम तो आप लोग एक काम कीजिए, आप इसको उतारिए रूट वर्ड, ठीक। अब आपके पास कुछ टर्म हैं जैसे प्राइमरी सफिक्स, ठीक, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, सफिक्स किसे कहते हैं, पहली बात तो ये वर्ड, किसी भी नाम में वर्ड रूट के बाद जो लिखा जाएगा वो सफिक्स कहलाएगा, ठीक है। जो बाद में लिखते हैं वो सफिक्स कहलाता है, और जो पहले लिखते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो वर्ल्ड रूट तो मिल गई हमको, मेथ, एथ, प्रो, प्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या कौन से हैं, प्राइमरी सफिक्स है एन, इन और वाई एन, ठीक है। किसके लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा फॉर सिंगल बॉन्ड, लिखिए फॉर सिंगल बॉन्ड, ये होगा फॉर DOUBL डबल बॉन्ड, और ये होगा फॉर ट्रिपल बॉन्ड। आप सब जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड जो है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना लेते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये प्राइमरी सफिक्स होंगे, क्योंकि कोई भी कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक तो उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें पाए जाएंगे, ठीक है, देख लीजिए इधर से, ठीक है। तो उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक। तो इसलिए जो है इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं जरा सा, प्राइमरी सफिक्स की बात हो गई तो अब जरा सेकेंडरी सफिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स में क्या है, सेकेंडरी सफिक्स में है ऑल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक, सभी फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें। अब फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से थे, जैसे आपके कोर्स में जहां से बात की थी हम लोगों ने OH है ना, ये इसके लिए नाम के लिए क्या लिखेंगे ऑल, किसी जगह पर ईथर लगा होगा तो वहां पे होगा एल्कोक्सी, ठीक है, एल्केन, इथर दिया इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने दिया ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके कोर्स में क्या है CHO है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए क्या होगा अल होगा, ये OL है, OH के लिए OL है और CHO के लिए अल है, AL अल, ठीक है, सही से और अच्छे से लिख लीजिए, देखिए ये, ठीक। इसके बाद आपके कोर्स में क्या है CO कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कीटोन, तो ओन है,
ओ एन ई, इसे वन नहीं पढ़ते हैं, इसे हिंदी में लिख लीजिए, इसे ओन पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास है COOH, ठीक है। स्ट्रक्चर्स खोल करके नहीं बना रहा हूँ, जब फंक्शन को पढ़ाऊंगा अलग से तो फिर अभी एक बार स्ट्रक्चर सारे खोल लूंगा, ठीक है। OH, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए है आपके पास ओइक एसिड, ठीक है। तो ऑल एल्कोक्सी अल ओइक एसिड, ठीक। ये जो है ये आपके क्या है, ये आपके सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है, फंक्शनल जितने होंगे। तो आपके कोर्स में भी इतने ही हैं, ज़्यादा पे भी आपको डिस्कशन नहीं करवा रहे हम आपसे, ठीक है। प्रीफिक्स भी लिख लीजिए, ये सफिक्स मिल गए आपको, ठीक है, रूट वर्ड मिल गई, प्राइमरी सफिक्स मिल गए। कुछ ऐसी चीज़ें होंगे, ऐसे टर्म होंगे जो वर्ड रूट से पहले लिखे हुए होंगे, उन्हें जो वर्ड रूट से पहले लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या, प्रीफिक्स, ठीक। इसको नोट कीजिए सब लोग। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या, प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाले, तो वर्ड रूट से पहले लगने वाले। आपके पास जो 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 प्रीफिक्स हैं वो जैसे कि क्या क्या है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, ये तो ग्रुप की संख्या के ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है, ये लगेगा। फिर आपके पास क्या होगा, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, जो भी एल्किल रेडिकल है ना, ऑल एल्किल ग्रुप, या ऐसे कर लीजिए ऑल एल्किल ग्रुप्स, ठीक। अब एल्किल ग्रुप के बाद अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास क्या, हेलोजेंस, ठीक है। एक्स, एक्स मतलब हेलोजेंस, ठीक है। फ्लोरो, FLOURO, फ्लोरो, ठीक है। फिर क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। ये आपके पास जो होंगे, मिथाइल इथाइल ये हो जाएंगे, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आइडो ये हो गए। ये आपके पास जो है फंक्शनल, ये आपके प्राइमरी ये आपको प्रीफिक्स के रूप में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो तीन चार चीजें हो गई हम लोगों के पास में। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कैसे लिखा जाता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने का मेथड क्या होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो एक फॉर्मूला बना लीजिए, जैसे प्रीफिक्स, ठीक, अगर है तो यहां लिख लीजिए इफ प्रेजेंट। जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड में कोई प्रीफिक्स हो ही। प्रीफिक्स के बाद आपके पास आएगी वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आएगा आपके पास प्राइमरी सफिक्स, फिर इसके बाद आपके पास आएगा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक, ये चीज। अब ये काम पहला को आपको ये करके रखना है, इस फॉर्मूले को इसको बना लीजिए, इसको ऐसे करके इफ प्रेजेंट कर लीजिए, ये भी इफ प्रेजेंट। ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, किसी कंपाउंड में होंगी किसी में नहीं होंगी, लेकिन वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ये दो चीजें तो होंगी ही होंगी। तो इसको ऐसे एक बढ़िया सा ब्रैकेट बनाइए और इसे डब्बे के अंदर बंद कर लीजिए। ये देखिए हो गया, कहीं से भागेगा तो नहीं निकल करके, नहीं भागने देंगे, ठीक। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक। ये पहले तो इसको नोट कर लीजिए, इस पैटर्न पे चलेंगे तो हम किसी भी कंपाउंड का नाम आसानी से लिख लेंगे। एक छोटी सी चीज है वो याद रखिएगा, जो है कि दो वॉवेल्स, जैसे
नाम यहाँ पे लिख रहे होंगे, तो कभी भी दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर का ये रूल है कि कभी भी दो वॉवेल्स जो हैं वो एक साथ नहीं आते हैं, ठीक। तो कैसे क्या करना है, अब देखिए पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चेन सिलेक्शन की बात करेंगे ना। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चलिए। आइए, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, रूल्स जो चल रहे थे हमारे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले कार्बन, ये रूल है क्यों, पहले तो ये बात करते हैं, ठीक है, ये रूल है क्यों। एक्चुअली जब ट्राइबल सिस्टम था बड़ा अजीबोगरीब था। ट्राइबल सिस्टम में अगर आप बात करोगे, जैसे ये 1 2 3 4 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए 5 कार्बन ले लीजिए, ठीक है। तो 5 के लिए मैंने आप बताया था पेंट, और मान लीजिए सब सिंगल बॉन्डेड है तो बन जाएगा पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। अब ट्राइबल सिस्टम में क्या है, ये भी पेंटेन है और ये भी पेंटेन है इनके लिए, और ये भी पेंटेन, ये तीनों पेंटेन है, पांचों सब में 5 कार्बन है। इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लेंगे, इसमें कहते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर लिया। यहाँ क्या 1 2 3 या 1 2 3 4 5। अब इन्होंने कैसे डिफाइन कर रखा था, इसका नाम था नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, इसका नाम था आइसोपेंटेन, और इसका नाम था नियोपेंटेन, ठीक। नॉर्मल एन मतलब नॉर्मल पेंटेन। तो अब किसी के सामने पेंटेन वर्ड यूज होगा तो कोई पूछ रहा कौन सा वाला पेंटेन, भैया नॉर्मल पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, या जो आपका जो है यह नियोपेंटेन है। जैसे इस समय एल्कोहल चल रहा है, ठीक है, एल्कोहल, तो एल्कोहल के भी नाम इसी तरीके हैं। अब आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी है मार्केट में, और प्रोपेनॉल भी है। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो नाम है वो क्या है, वो जो सिस्टम, वो ट्राइबल सिस्टम से निकला हुआ नेम है, ठीक है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि जो सैनिटाइजर आप लोग इसमें यूज कर रहे हैं उसमें जो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल ही मिला होता है, ठीक है, ब्रांच कंपाउंड में, ठीक। तो इस तरीके से, तो ये जो है ये ट्राइबल सिस्टम था। तो इसको जो है IUPAC ने जो है इन सबको कट कर दिया। IUPAC ने कहा हम ये वाला राग रखेंगे ही नहीं, ये बवाल रखेंगे नहीं कि 5 ऐसे काउंट करो। IUPAC ने सबसे बढ़िया एक कॉन्सेप्ट बनाया, वो था लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन रूल। और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में उन्होंने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन में उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम, एक काम करो, जैसे कोई कंपाउंड है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और इसमें एक कार्बन यहाँ भी लगा, एक कार्बन यहाँ भी लगा है, ठीक है। तो आप जो है आप उस चेन को सेलेक्ट कीजिए जो सबसे लंबी हो, ठीक है, लॉन्ग। तो कैसे देखिए, या जैसे हम इसका आगे और बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब चेन सिलेक्शन होगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन है। अब देखिए छोटी चेन नहीं है क्या, देखते हैं क्यों नहीं है। 1 2 3 4, अब आप कहोगे सर जंप करने के लिए आप तो मना कर रहे थे, हमने जंप नहीं किया है, हमने ऐसे करके रिंग, ये देखिए ये चेन निकाली, एक चेन, ये चेन देखिए 1 2 3 4 है ना, ये देखिए ये भी एक चेन है। चेन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, ये है, ठीक है, जंप करने ही करना है, हमने जंप किया भी नहीं है, लेकिन अभी भी हमने 3 चेनें निकाल दी है इसमें, एक चेन ये निकाल ली, एक चेन ये निकाल ली, और एक जो ये तो मेन चेन हमने दी थी 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन आपके पास आ गई, ठीक है। तो इसमें जो उन्होंने कहा कि जो लॉन्गेस्ट चेन हो, ठीक है, जैसे हम इसको फिर से लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। तो एक हमने आपको बनाया था, एक लगाया था शायद यहाँ पर, हाँ 3 4, और एक हमने आपको दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो लंबी चेन है,
जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे आप जो ले लेंगे, इसे आप कहेंगे पेरेंट चेन, ठीक। और जो ये बची है, ये जो है, इनको आप कहेंगे साइड चेन, ठीक। पेरेंट चेन और साइड चेन, ये दो टर्म उन्होंने यूज किए आईयूपीएससी ने आपके, ठीक। अब क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे साइंस को तो और अच्छी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अभी तो चेन हमने ऐसे लिखाई है, अगर हम आपको चेन ये दिखा दें 1 2 3 4 5 6 ये, और 1 2 3, देखिए अब देखिए चेन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 वाली चेन है, ये देखिए ये जो होगी ये आपकी पेरेंट चेन होगी, और ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, ये जो है ना, ये जो है ये आपका साइड चेन कहलाएगा, ठीक है। पेरेंट चेन और साइड चेन, ये सिलेक्शन हो गया। और थोड़ा सा अच्छा पढ़ना चाहें, अगर और थोड़ा सा अच्छा पढ़ना चाहें, और दिखाते हैं आपको एक और अच्छा चमत्कार। हालांकि ये रूल 10th क्लास में नहीं है, ठीक है, लेकिन एडिशनल दे रहा हूं थोड़ा सा। कैसे? जैसे इसमें एक रूल और भी है, जैसे कहते हैं कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो कि जिसमें सारी चेन बराबर लंबाई की हो, ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5, सारी चेनें 5 कार्बन एटम की है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर ऐसा कंपाउंड कहीं फंस जाए तब क्या करेंगे? तो ऐसे कंपाउंड के लिए ऑप्शन ये है, उसमें आईयूपीएससी ने थोड़ा सा खेल खेला। आईयूपीएससी ने कहा अगर ऐसे आप, क्योंकि ये हुआ क्यों, मैंने पहले बोला कार्बन के अंदर सबसे बड़ा गुण पाया जाता है वो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो कार्बन में तो हमेशा से लंबी चेनें आपको मिलती ही रहेंगी, अजीब अजीब तरीके की। तो ऐसे केस में उन्होंने कहा कि इस केस में आप उस चेन को पेरेंट चेन के रूप में सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा हो। जैसे अगर मैं सेलेक्ट करूंगा इस चेन को तो मेरे हिसाब से पेरेंट चेन ये बनेगी। फायदा इससे देखिए, एक साइड चेन ये बनी 2 कार्बन की, एक साइड चेन, दूसरी साइड चेन, और ये थर्ड साइड चेन, ठीक है। ठीक, तो आज आप लोग पहले चेन सिलेक्शन को सीखिए और समझिए। पहले इसके एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे बहुत सारे भी करने के लिए, ठीक है। आपको चेन सेलेक्ट करनी होंगी, मैं यही बोर्ड पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं कंपाउंड्स आपके लिए। आपको केवल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होंगी उनमें, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे मैं आपको कुछ दे रहा हूं, ठीक है। होमवर्क नोट कर लीजिए, आप तो इसी में आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आज जो है हम लोग केवल चेन सिलेक्शन पे ही आप काम करेंगे, ठीक है। जैसे पहला कंपाउंड ले लिया हम लोगों ने CH3 CH2, यस वैसे भी रहने देते हैं, रुक जाइए, CH3 CH2 फॉर्म में भी नहीं लिख रहे, ठीक है। अभी हम सिंपली ऐसे ही लिख रहे हैं 2 3 4 5 6, ठीक ठीक। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आपके पास है 1 2 3 4 5, थर्ड, इसको इसी फॉर्म में लिख करके कीजिएगा, ठीक है।
अब ये तीनों गए, एक और दे रहा हूँ, चलो बनाते हैं हम लोग। केवल चेन सिलेक्शन करना है बस, और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये 5 आपके पास हैं ऐसे एग्जाम्पल जो आपको करने हैं, और आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सब लोगों को मुझे सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, इसको फिर से बना लीजिए एक बार। ठीक, आज का क्लास ओवर कर रहे हैं। गुड नाइट।